अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो स्टैट 630 इसका लेसन नंबर 7 जो वीडियो की बुक है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं और स्टूडेंट्स को मसला हो जाता है कि इनको कैसे स्टडी करें। तो मैंने इनको ज़रा इजी वे में आप तक जो है वो कन्वे करने की कोशिश की है। तो आपने इसे एंड तक वीडियो को देखना है, एक बार समझनी है, आप 2 बार देख लें, कुछ नोट कर लें, फिर बुक से भी कंसल्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आपको समझ ज़रूर आ जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, अब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है। अ प्रोपोजिशन दैट कैन बी वेरीफाइड टू डिटरमाइन इट्स रियलिटी इज़ अ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये एक प्रोपोजिशन है जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। अ टेस्टेबल प्रोपोजिशन, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेस्टेबल प्रोपोजिशन होता है, यानी एक प्रोपोजिशन जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन होगी। अगर डेफिनेशन आ गई आपके एग्ज़ाम में तो आपने ये छोटी सी डेफिनेशन लिख देनी है। आगे आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 में आ जाता है हमारे पास, ऑफिसर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये किसकी एग्जाम्पल है, हाइपोथेसिस की। यानी एक ऑफिसर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर देन एवरेज लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमारे पास कमिटमेंट है। क्यों वेरिएबल है, वेरिएबल आपको पता है मैथ के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, तो इसलिए और ये जो लेवल है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वेरिएबल है कमिटमेंट यहाँ पे। और इस पूरे जो हाइपोथेसिस है इसमें ओनली वन वेरिएबल है, इसलिए इसे यूनिवेरिएट कहेंगे। ठीक है, ये वाली एग्जांपल होगी, ये भी हाइपोथेसिस की एग्जांपल है। अब नंबर 2 आ जाए। नंबर 2 में लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं जो कि एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ठीक है, एक दूसरे से इनका लिंक है। ठीक है, वो खुद बता रहे हैं एग्जाम्पल में कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कमिटमेंट होगी उतनी ज़्यादा वो एफिशिएंसी दिखाएंगे। ठीक है, यानी आपस में ये एसोसिएट कर रहे हैं। अब नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं स्पेसिफाइड इसमें कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी इनका रिलेशनशिप आपस में जो है वो एसोसिएटेड है, लेकिन पॉजिटिवली या नेगेटिवली ये नहीं बताया गया। तो इस वजह से हम इसे नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप। आगे आ जाए हमारे पास नंबर 3 जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, उसमें है कि लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिवली साथ लफ्ज़ ऐड हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल वही है, साथ पॉजिटिवली लफ्ज़ ऐड हो गया है, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप यहाँ पे डायरेक्शन भी रिलेशनशिप की हमें बता दिया उन्होंने कि पॉजिटिवली है। ठीक है, अब आगे आ जाए नंबर 4 पे, द हायर द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स द लोअर देयर लेवल ऑफ एब्सेंटीज़म। ठीक है, यानी यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव रिलेशनशिप बता दिया, ऊपर पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप। ये कुछ एग्जांपल्स थी हाइपोथेसिस की। आगे अब हमने स्टडी करना है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें सिर्फ आपको इसका बता सकते हैं, इनके नेम्स बताएं या एक के बारे में डिटेल भी पूछ सकते हैं, तो ये आपने सारे ध्यान से सुनने हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कौन सा होता है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, देयर बाय इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस। इसमें ओनली वन वेरिएबल होना है तो इसे हम यूनिवेरिएट कहते हैं। ठीक है, और इसमें इसका आपने ये याद रखना है कि इसमें वन वेरिएबल होता है और इसे हम यूनिवेरिएट कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लें। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर हाईली मोटिवेटेड। ठीक है, मोटिवेटेड इधर वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल है, और ये डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस था हमारे पास। अब वहाँ पे ये एग्जांपल देके आपसे पूछ सकते हैं कि किस टाइप, कौन सी टाइप हाइपोथेसिस की, तो आपने बताना है कि डिस्क्रिप्टिव है। क्यों, क्योंकि वन वेरिएबल है, ये यूनिवेरिएट है, और इसे मेंशन कर देना है वेरिएबल को। अब नंबर 2 पे हमारे पास है रिलेशनल हाइपोथेसिस। दीज आर द प्रोपोजिशंस दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप बताते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। रिलेशनशिप जो है वो नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है, डायरेक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैजुअल, सिंपली को रिलेशनल भी हो सकता है। ठीक है,
अब इनके आगे हम टाइप्स जो ये यहाँ पे आपको मैंने बताई है ना, इनको एक एक करके डिटेल में ज़रा आप देखिएगा। सबसे पहले इसके जो रिलेशनल हाइपोथेसिस है, इनके आगे टाइप्स हैं 4। नॉन डायरेक्शनल सबसे पहले हमारे पास रिलेशनशिप है। नॉन डायरेक्शनल क्या है कि डायरेक्शनल हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड, इसमें डायरेक्शन नहीं बताया गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। ये पहले आपको एग्जांपल मैंने एक बता दी हुई है। फिर नंबर बी पे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप हैज़ बीन स्पेसिफाइड, इसमें डायरेक्शन बता देते हैं कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है, ठीक है। नंबर सी पे को रिलेशनल आ जाता है। को रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या है? अब वेरिएबल्स अकर टुगेदर इन सम स्पेसिफाइड मैनर विदाउट इम्प्लाइंग दैट वन काजेज द अदर, वेरिएबल्स जो हैं वो एक के बदलने से दूसरे में चेंज नहीं आता, ठीक है, विदाउट इम्प्लाइंग दैट वन काजेज द अदर, ठीक है। अब नंबर जो डी है हमारे पास, उसमें आ जाता है एक्सप्लेनेटरी, या इसे कैजुअल भी बोल सकते हैं आप, हाइपोथेसिस। इसमें वन वेरिएबल काजेज और लीड्स टू अ चेंज इन द अदर वेरिएबल, एक के चेंज होने से दूसरा भी चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा था? एक्सप्लेनेटरी या कैजुअल हाइपोथेसिस। आगे नंबर 3 पे हमारे पास है नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस फार्मूलेटेड बाय द रिसर्चर। इसका सिंबल ये है HO। नॉन डायरेक्शनल होता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज़ ज़ीरो। नल हाइपोथेसिस यानी इनके दो दरमियान रिलेशनशिप है ना, वेरिएबल्स के दरमियान, वो ज़ीरो है, आपस में कोई रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है। आगे आ जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द अल्टरनेटिव टू द नल हाइपोथेसिस सिंपली स्टेट्स दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स अंडर स्टडी, यानी ऊपर जो नल था उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशनशिप है, ठीक है, आपस में रिलेट कर रहे हैं। अब इसका ये सिंबल है H1, परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो इनके दरमियान रिलेशनशिप है, लेकिन अगर यहाँ पे वेरिएबल्स हैं नल हाइपोथेसिस में तो वो आपस में रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस में ये है कि नॉट ओनली द रिलेशनशिप बट आल्सो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी इसमें बता देते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एंड पे आपके पास इसी लेक्चर के लास्ट में रोल ऑफ हाइपोथेसिस है, इसमें अपने हेडिंग्स जो है वो स्टडी कर लेनी है, और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्टेबल हाइपोथेसिस, इसमें भी आपने हेडिंग्स जो है वो स्टडी कर लेनी है, और बाकी अंदर से भी आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगर किसी किस्म की कोई भी आपको पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।